हेलो दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एंटी डायूरेटिक हार्मोन की, या इसको हम एडीएच भी बोलते हैं और ऑल्सो कॉल्ड वेसोप्रेसिन वेसोप्रेसिन भी बोलते हैं। तो सोर्स देखिए क्या है। सिंथेसाइज्ड इन हाइपोथैलेमस, ये हाइपोथैलेमस में सिंथेसाइज्ड होगा और यहाँ पे दो न्यूक्लियस होते हैं, सुप्राऑप्टिक न्यूक्लियस और पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियस। इन दो न्यूक्लियाई में ये सिंथेसाइज होगा और उसके बाद ये स्टोर हो जाएगा पोस्टीरियर पिट्यूटरी में, और जरूरत के हिसाब से यहीं से ये सीक्रेट भी होगा। तो यहाँ फंक्शन देखिए, फंक्शन क्या है, रेगुलेट्स ब्लड प्रेशर। ये ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करता है V1 रिसेप्टर से। तो देखिए V1 रिसेप्टर और L से इन्होंने निमोनिक बनाया है ताकि हमें याद करने में आसानी हो। तो जब ब्लड प्रेशर कम हो जाता है तो V1 रिसेप्टर पे एडीएच बाइंड करता है, जिसकी वजह से वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन हो जाता है और ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाता है। और इसका एक और फंक्शन क्या है, मेन फंक्शन, एंड सीरम ऑस्मोलिलिटी। ये सीरम ऑस्मोलिलिटी को भी रेगुलेट करेगा और यहाँ पे जो रिसेप्टर होगा वो V2 रिसेप्टर होगा। फिर देखिए प्राइमरी फंक्शन इज सीरम ऑस्मोलिलिटी रेगुलेशन। प्राइमरी फंक्शन इसका जो होता है वो सीरम की ऑस्मोलिलिटी को रेगुलेट करता है। और कैसे करता है देखिए, एडीएच डिक्रीज सीरम ऑस्मोलिलिटी। एडीएच जो होता है वो सीरम की ऑस्मोलिलिटी को डिक्रीज कर देता है और यूरिन की ऑस्मोलिलिटी को बढ़ा देता है। कैसे, एडीएच यहाँ पे आके V2 पे बाइंड करेगा, आप देखिए, और ये देखिए ये वाटर परमिएबल होता है हमेशा। लेकिन जब एडीएच इस पे बाइंड करेगा तो ये सारे चैनल यहाँ जाके इम्बीड हो जाएंगे यहाँ पे, तो यहाँ से वाटर आ जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ सीरम में वाटर का कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा। इसी वजह से एडीएच सीरम में ऑस्मोलैरिटी को डिक्रीज करता है और यूरिन से चूंकि ये पानी को एब्जॉर्ब कर लेता है, इसलिए यूरिन में ये ऑस्मोलैरिटी को बढ़ा देता है। कैसे देखिए, वायर रेगुलेशन ऑफ एक्वापोरिन चैनल्स इंसर्शन इन प्रिंसिपल सेल ऑफ रीनल कलेक्टिंग डक्ट। तो ये प्रिंसिपल सेल है, तो इसमें देखिए ये एक्वापोरिन चैनल इसको हम बोलते हैं। ये एडीएच इस V2 रिसेप्टर पे बाइंड करेगा और इस एक्वापोरिन चैनल को यहाँ पे इम्बीड कर देगा, जिसकी वजह से वाटर एब्जॉर्प्शन हो जाएगा। तो यही यहाँ पे बताया गया है। और फिर देखिए, एडीएच लेवल इज डिक्रीज इन सेंट्रल डायबिटीज इंसिपिडस। जब सेंट्रल डायबिटीज इंसिपिडस होगा तो वहाँ पे एडीएच का लेवल कम हो जाएगा। और नॉर्मल और इंक्रीज इन नेफ्रोजेनिक डायबिटीज इंसिपिडस। अगर नेफ्रोजेनिक डायबिटीज इंसिपिडस है, प्रॉब्लम यहाँ पे है, तो एडीएच का लेवल बढ़ जाएगा, क्योंकि एडीएच इस पे ज़्यादा ज़्यादा काम करना चाहेगा। हालांकि ये पहले से यहाँ पे प्रॉब्लम, इस वजह से एडीएच काम नहीं कर पाएगा, तो इस वजह से एडीएच का कंसंट्रेशन सीरम में बढ़ जाएगा। और नेफ्रोजेनिक डायबिटीज इंसिपिडस कैन बी कॉज्ड बाय म्यूटेशन इन V2 रिसेप्टर। ये जो V2 रिसेप्टर यहाँ पे है, इस V2 रिसेप्टर में म्यूटेशन की ही वजह से नेफ्रोजेनिक डायबिटीज इंसिपिडस होता है। और डेस्मोप्रेसिन इज ए ट्रीटमेंट फॉर सेंट्रल डायबिटीज इंसिपिडस एंड नॉक्टर्नल इन्यूरेसिस। तो डेस्मोप्रेसिन जो कि एडीएच का एनालॉग है, तो इसके जरिए हम सेंट्रल डायबिटीज इंसिपिडस का ट्रीटमेंट करते हैं। और फिर देखिए यहाँ बताया गया, वेसोप्रेसिन इज ऑल्सो पोटेंट वेसोप्रेसर दैट कैन बी यूज टू इंक्रीज ऑर्गन परफ्यूजन इन सेप्टिक शॉक। तो वेसोप्रेसिन एडीएच जो है, ये वेसोप्रेसिन भी है और ये अच्छे से वेसोप्रेसर का काम करता है। इसलिए सेप्टिक शॉक में जो है, जब हमें ऑर्गन परफ्यूजन की ज़रूरत पड़ती है तो हम इसका यूज़ करते हैं और ये इंक्रीज ऑर्गन परफ्यूजन करता है सेप्टिक शॉक की सूरत में। और रेगुलेशन कैसे होता है, तो इसका मेन रेगुलेशन जो होता है प्लाज्मा ऑस्मोलैरिटी, या सेकेंडरी जो होगा वो हाइपोवोलेमिया। प्लाज्मा ऑस्मोलैरिटी ही समझो एडीएच को मेन सीक्रेट करती है। अगर प्लाज्मा ऑस्मोलैरिटी बढ़ जा रही है तो एडीएच का सीक्रेशन बढ़ जाएगा। अगर प्लाज्मा ऑस्मोलैरिटी कम हो रही है तो एडीएच का सीक्रेशन कम हो जाएगा, ताकि हमारा ज़्यादा से ज़्यादा वाटर लॉस हो जाए।